तो सुशांत केस से जुड़ी एक बड़ी खबर। पहली बार सुशांत मर्डर का मोटिव सामने आया है। यह खुलासा हुआ है सुशांत की बहन मीतू सिंह के उस बयान से जो उन्होंने दिया था। मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को बयान दर्ज कराया है जिसमें रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए हैं। इंडिया टीवी के पास मीतू के बयान की कॉपी है जिसमें मीतू ने रिया पर आरोप लगाया है कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया सुशांत का कैमरा और लैपटॉप अपने साथ ले गई थी, जिसकी वजह से सुशांत काफी परेशान थे। मीतू का आरोप है कि सुशांत को डर था कि रिया और उसकी फैमिली उसे फंसा देगी। रिया ही सुशांत का मेल और सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती थी। सुशांत को डर था कि रिया उसे ब्लैकमेल कर सकती है। आज की जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप किसी के सबसे पर्सनल सामान होते हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि ब्रेकअप के बाद रिया सुशांत के पर्सनल चीजों को लेकर क्यों गई? क्या रिया ने रची थी सुशांत को बदनाम करने की साजिश? सबसे पहले सुनिए 8 जून को लेकर मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को क्या बयान दिया। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के कॉल करने पर मैं उनके माउंट ब्लैंक वाले फ्लैट पर गई थी, जहां पर पता चला कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती 2 सूटकेस के साथ घर छोड़कर चले गए थे। रिया चक्रवर्ती सुशांत का कैमरा, लैपटॉप और घड़ी ले गई थी। सुशांत काफी अपसेट था। 9 जून को दिशा सालियान की मौत की खबर आई थी तो सुशांत काफी चिंतित था। अपना पर्सनल कैमरा और लैपटॉप ढूंढ रहा था। नहीं मिलने पर मुझसे रो रो कर बोला था कि दीदी, रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार मुझे फंसा देगा। सुशांत के घर के स्टाफ बता रहे थे कि सुशांत काफी अपसेट रह रहे हैं। इससे पहले भी सामानों का सूटकेस लेकर रिया घर से गई है। रिया किसी को भी सुशांत से मिलने नहीं देती थी और रिया, शौविक, इंद्रजीत, संध्या में से कोई ना कोई सुशांत के पास निगरानी के लिए जरूर रहता। अगर ये चारों नहीं रहते तो फिर श्रुति मोदी या सैमुअल मिरांडा उनके पास रहते। 8 जून के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिस पर सुशांत ने काफी कॉल किया था, लेकिन ब्लॉक रहने की वजह से फोन नहीं लगा था। सुशांत को जिस साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया गया था उसका नंबर भी रिया के मोबाइल में ही था। अगर सुशांत किसी से संपर्क करना भी चाहता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सारे जरूरी नंबर रिया के पास ही थे। रिया उनके लैपटॉप, कैमरा और दूसरे गैजेट्स को अपने साथ लेकर चली गई थी और उसके मेल और सोशल मीडिया को भी एंटरटेन करती थी। इससे सुशांत काफी चिंतित था। सुशांत ने मुझे कई बार बताया कि ये लोग उसे फंसा देंगे। वो काफी डरा हुआ था। 12 जून को मैं घर के स्टाफ केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को सुशांत का ख्याल रखने के लिए कहकर अपने बच्चे से मिलने घर वापस आई थी। मोबाइल से अपने भाई सुशांत की खबर लेती रहती थी। और बहन मीतू ने अपने बयान में जो रिया पर आरोप लगाए हैं उससे साफ है कि रिया सुशांत को ब्लैकमेल कर सकती थी। मीतू के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि घर पर जब छोड़ते वक्त सुशांत का जो लैपटॉप और कैमरा रिया अपने साथ ले जाती है, आखिर क्या वजह हो सकती है कि 2 उसके पर्सनल सामान को रिया लेकर चली गई? जी देखिए, अगर ऐसे बिकॉज जो विक्टिम है उनके ही पोजेशन में सारे विक्टिम का जो लास्ट पोजेशन और चीज़ें हैं वो सारा अगर अक्यूज़ के पोजेशन में है तो उससे काफ़ी कुछ ये तो ज़रूर से ज़ाहिर करता है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स और ये सारी जो भी एविडेंसेस हैं बहुत रेलेवेंट रहेंगी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आई एम श्योर अगर इसकी एंड के तहकीकात तक करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इसका ज़रूर मुआवरा करना पड़ेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो उस पर्पसेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मीतू के मुताबिक रिया के लैपटॉप और कैमरा ले जाने से सुशांत काफी परेशान रह रहे थे। मीतू का यह भी कहना है कि सुशांत को डर था कि रिया उसे फंसा सकती थी। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो हमारे, जैसे आपने बहुत सही तरीके से बताया है कि हमें R&D भी करना पड़ता है और ऐसे हमने लिखा भी है। जो आपने देखा ही होगा, जैसे हमारे FIR में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें ही तो एक जो भी अगर कोई मिस चक्रवर्ती की तरफ जो हमारा केस बना है उसमें ज़्यादा एक आशंका क्रिएट करता है। और यही सारी चीज़ें हैं जिसकी तहकीकात करनी बहुत ज़रूरी होंगी ये पता करने के लिए कि वेदर कि इन्होंने ऐसा काम क्यों किया। देखिए, जस्टिफिकेशन तो इसका सिर्फ वही दे सकती हैं, हम तो दे नहीं सकते, बट ये एक बहुत एक सस्पेशन का एक ग्राउंड बन जाता है कंप्लेनेंट की फैमिली के लिए, जो हमें भी, क्योंकि हम देखिए हम भी जानते थे अप्रैल 2019 से उनकी ज़िंदगी में है, पर हम तो नहीं उनको बैठे बैठे उनके बारे में कुछ कहते रहते थे। अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं ध्यान के समय, इसीलिए तो हमें भी हमारे शक के दायरे में हमें भी ज़्यादा लगा है कि ऐसा कुछ मतलब सही नहीं हो रहा है।
तो उसका जस्टिफिकेशन तो उनको ज़रूर देना पड़ेगा, और ये बहुत कीमती चीज़ भी होगी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो भी अगर सारे वैल्यूबल्स हैं उसमें कुछ ऐसा कोई चीज़ है जो शायद वो किसी से नहीं बताना चाहते या नहीं शेयर करना चाहते, उसको भी उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्या उनको उसको टैम्पर किया है वो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लास्ट सीन ऑफ क्राइम के से रिलेटेड हैं और जो विक्टिम से रिलेटेड हैं, और जिनको उनको मेरे समझ से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को काफ़ी हद तक समझाना पड़ेगा। वरुण जी, क्या आप मीतू के इस बयान से या फिर सवाल से इत्तेफाक रखते हैं कि सुशांत को इस बात का डर था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है रिया की ओर से? किस बात का डर रहा होगा उनको, सुशांत को? तो देखिए, ये तो मुझे भी अभी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको भी अभी बोलूँ, आप ये समझिएगा कि ये एक डिफेंस मिलेगा जो जितने भी क्राइम अक्यूज पूरे केस में उसको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। पर ज़रूर दिक्कत रही थी, तभी 8 तारीख को वो अपनी बहन को उन्होंने बुलाया था। ज़रूर ऐसा प्रॉब्लम रहा था कि बहन उनके साथ आके उनको कंसोल करने की कोशिश भी की। वो तो हमारी बदकिस्मती या फैमिली की बदकिस्मती समझिए कि उन्होंने उनको अपने बच्चे के चक्कर में वापस जाना पड़ा और उसके बाद इतना कुछ हो गया जी। बट ज़रूर दिक्कत तो रही है, तभी तो इसका इतना क्लोज कनेक्शन है कि जब जैसे ही इतने सालों से जो इंसान रह रहा है चला गया, उसके जाने के बाद ही उनको बहन को रहने की ज़रूरत पड़ी जी। तो ऑफ कोर्स दिक्कत तो वरुण जी, लेकिन एक बात बताइए कि जो लगातार एक सवाल आप लोगों की ओर से उठाया जा रहा है कि रिया सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल करती थी, चाहे पैसा हो फिर उसकी जिंदगी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक आदमी को कोई दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से कंट्रोल कर ले? देखिए, ये तो हमने अपने एफआईआर में भी कहा है, जो शक के दायरे में और डालता है कि हमें तो सुशांत को एफआईआर में भी हमने ये लिखा हुआ है कि उनको ये डर था कि कैसे वो हमारे एफआईआर में ये सिंपल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमें लगा था कि वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास हमारा सारा इन्फॉर्मेशन था। तो अगर हमें डर था कि यही कि हमारे पास अगर हम कुछ भी करेंगे जो उनको सूट नहीं करेगा, तो वो पब्लिक में जा सकती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ये तो जो बात अभी हम मुझसे पूछ रहे हैं, ये एक तो एकदम ही कोरैबोरेटिव है पूरे एफआईआर के साथ, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हमारे तो ये शक था ही कि तभी तो जब हमने उनको वापस लाने की कोशिश भी करी 2-2 बार इस पूरे साल में, तब वो वापस ला नहीं पाए, क्योंकि इसी शक की वजह से वो कुछ उसके या डर की वजह से वो कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेते थे जो उनके खिलाफ हो। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, लेकिन वक्त हमारे पास कम है, हम आपके साथ आगे बातचीत को जारी रख नहीं पा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि रिया किस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती थी, क्योंकि लैपटॉप और कुछ पर्सनल चीजें वो लेकर चली गई थी। इस पर आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सीबीआई ने आज कास्टिंग मैनेजर उदय सिंह गौरी से क्यों पूछताछ की है, ब्रेक के बाद बताएंगे।